अपना आउटर नॉर्थ जिले के एडिशनल डीसीपी हैं, अभी हमारे बीच में आएंगे और हमें संबोधित करेंगे और हम उनका मार्गदर्शन लेंगे और फिर आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तालियों से उनका स्वागत करिए। सर। हेलो। सबसे पहले तो मैं रमन की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। भाई दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट ब्रीड है वो आपके सामने बैठा है और रमन ज्ञान दे रहा है। आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। मानते कि नहीं मानते? मैं भी आप ही की तरह एक इंजीनियर हूँ। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा रमन की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, है ना, कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अब देखो, पुलिस जब आपकी तरह मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा रहता था तो लगता था यार क्या ज्ञान दे रहा है, बट अब वो मजबूरी है हमें ज्ञान देना, है ना। क्यों ज्ञान देना मजबूरी है कि जैसे आपके जब तरह मैं भी 16, 17, 18 साल का जब था तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता था, है ना। बट अब 10-12 साल इंजीनियरिंग किए भी हो गया, नौकरी भी किए हो गया, अब समझ में आता है यार कि वो सारी चीज़ें जो पहले करते थे कहीं बेवकूफ़ी थी। तो अभी मैं थोड़ा देर आपका समय लूँगा, थोड़ा सा समय लूँगा बस, लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल होगा और सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होगा। देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा, आईटी से रिलेटेड चीज़ें इतनी कॉमन है। मतलब आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, इतना आसानी से कोई एडिट नहीं कर सकता था, हम भी कॉपी पेस्ट कर लिया करते थे। बट यार वो फ्लॉपी से कॉपी पेस्ट करने में बहुत समय लगता था। आपको तो चंद सेकंड लगता है, आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लेते, इंटरनेट से उठा लेते। तो जब ऐसा होता है और जब आपके जैसा एज होता है तो आप बहुत सारा काम ऐसा कर रहे होते हैं जो कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो इलीगल होता है। आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, कई बार मजाक मजाक में करते हैं। जैसे प्रोफेसर ने कोई स्टेटमेंट निकाला या कोई चीज़ निकाला, कोई मार्कशीट निकाला, आप उसको उठाते हैं, कुछ एडिट कर देते हैं, कुछ उसमें ऐसा चीज़ लिख देते हैं वो वायरल करने के लिए कि यार मज़ा आएगा। करते हैं ना, कब सब करते हैं, कोई भी करता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी आप समझती ही नहीं है। हाँ, मतलब जब उस एज में मैं था मैं भी नहीं समझता था, सब लोग करते हैं, बट वो ऑफेंस है। वैसी चीज़ें ऑफेंस के कैटेगरी में आती है। जब आप टीचर से के किसी ऑर्डर पे कर देते हैं, प्रिंसिपल के किसी ऑर्डर पे कर देते हैं। सिमिलरली कई सारी चीज़ें नहीं करनी होती इंटरनेट पे। जैसे आपको होता होगा कि देखते होंगे कि पार्ट टाइम पैसे का ऑफर हो जाता है, अपन में से बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जैसा है कि थोड़ी पैसे की आवश्यकता होती है, यार यदि पैसे आ जाएं, पापा से बोलेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तो iPhone 6 का ही पैसा मिल सकता है, iPhone 12 तो मिलेगा नहीं, 13 मैक्स तो एकदम भूल ही जाओ, है ना। तो ठीक है, 6S का पैसा मांग लेते हैं, बाकी जुगाड़ कर लेंगे। इस जुगाड़ करने के चक्कर में कई बार आप गलत कर जाते हैं। होता है ना, कोई ऐप है कि कुछ ऐसा कर दो, कुछ ये चीज़ें कर दो, और उस चीज़ का क्या मिसयूज हो सकता है आप उसके ग्रेविटी को नहीं समझते। तो मेरा सजेशन यही है कि यदि ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जिसमें पैसा आ रहा है तो उसका यदि कोई लीगल कंसिक्वेंसेज हैं तो उनको थोड़ा सा समझ लो। क्योंकि आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे, आप जहाँ से बैठे हैं आप में से ही कोई एक आदमी, कोई एक स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट का हेड हो सकता है, कोई ट्विटर का हेड हो सकता है, कोई बाहर से नहीं आता, हम में से ही आता है। तो आप अपना जब कैरियर खराब कर लेंगे, अपनी चीज़ें खराब कर लेंगे, तो क्या आप नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑनलाइन चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, कई बार पैसे भी बहुत आसानी से आ जाते हैं, बट कई बार ऐसा करते करते हम कब लॉ वायलेट कर देते हैं और कब हम उस वायलेशन के श्रेणी में चले जाते हैं पता नहीं चलता। चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, एक तो ऐसे अधिकांश चीज़ें अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, पुलिस के पास आती नहीं। तो आपने कुछ गलत कर दिया, आपने मतलब कोई भी इस उम्र का कोई भी बंदा गलत कर दिया तो रिपोर्ट ही नहीं हुई तो आपका गलत सही है, आपको लगता है यार कुछ भी नहीं होता, आप फिर 4 आदमी को ज्ञान दे देंगे कि यार मैंने तो किया था, कहाँ कुछ हो गया। बट यदि मान लो 100 में से एक चीज़ भी रिपोर्टेड हो गई या 100 में से 10 चीज़ रिपोर्ट हुई, पुलिस इतनी एडवांस नहीं है या उसकी इक्विपमेंट एडवांस नहीं है कि सब के 10 मामलों में हम पकड़ लें, लेकिन 2 में तो पकड़ ही लेते हैं। वो 2 कोई भी हो सकता है। तो जब ऐसी चीज़ें करें, जब आपको लगता है कोई भी चीज़ से लॉ वायलेट हो जाता है तो बचे। ये तो हुआ समान सी बात जो आपके लिए है।
तीसरी जो साइबर चीटिंग से लेकर रमन बता रहे थे, शायद आप में से अधिकांश लोग, मतलब मैं जानबूझकर रमन को डाउन नहीं करना चाहता, मैं इसको थोड़ा लाइटर सेंस में बोला था, आप में से अधिकांश चीज़ें जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी कई बार अवेयर नहीं होता। अभी मेरा एक परिचित है, बहुत स्मार्टेस्ट है, आईटी का इंजीनियर है, और विश्वास करो वो OLX में फंस गया, 30,000 रुपये, आईटी इंजीनियर, और वो अभी एयरफोर्स में वो आईटी सोल्यूशन दे रहा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सॉल्यूशन दे रहा बंदा है ना, और वो OLX में फंस गया। और उसे फंसाया किसने? मेवात में बैठे किसी अनपढ़ गवार ने। देखो, वो हमसे ज्यादा मोस्ट एडेप्टिव हैं। दो चीजें हैं, एक ज्ञान और दूसरा एडेप्टेशन। भाई ज्ञान तो चारों ओर बिखरा पड़ा है, कोई भी ले सकता है। वो 3 इडियट में देखा नहीं है? सुना? 3 इडियट तो याद ही रहता है हम सबको। तो ज्ञान तो सब जगह बिखरा हुआ है भाई, कोई भी उसको ले सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वो जो मेवात में बैठा बंदा है, नालंदा में बैठा बंदा है, नवादा में बैठा बंदा है, जामताड़ा में बैठा बंदा है ना, कर्नाटका में कहीं दूर गांव में बैठा बंदा है, आजकल सब यूट्यूब पे देखते हैं कि एटीएम से कैसे पैसा निकाला जा सकता है, एटीएम चीटिंग कैसे की जा सकती है ना। मतलब तरह तरह का तरीके यूट्यूब पे है अवेलेबल, वो देखते हैं और ज्ञान लेते हैं और कर लेते हैं। तो कोई भी झांसे में आ जाता है। तो आपको 2 टास्क मैं आगे से ध्यान देने के लिए बात है। जैसे आप सब लोगों ने अभी, रमन बताएंगे उसके बारे में, कि साइबर क्राइम का जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बहुत ही अच्छा बनाया गया है, cybercrime.gov.in। आप सब लोग लिख लें, याद भी रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। .gov.in है साइबर क्राइम के साथ। उसमें बहुत सारे क्राइम के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में अच्छे से बताया गया है कि कैसे चीटिंग होती है, बुजुर्गों के साथ कैसे चीटिंग हो जाती है, OLX से चीटिंग कैसे हो जाती है, दूसरी चीटिंग कैसे हो जाती है। आप लोग ये कोशिश करो, आप देखोगे तो आपको तो आइडिया लग ही जाएगा। आप उनमें से अधिकांश चीज़ें समझते भी होंगे, बट उसको फॉरवर्ड भी करो, लोगों को बताओ। जब कोई ऐसी आती है तो क्या होता है, इससे एक रियल अवेयरनेस फैलेगी, उस मैसेज तक पहुंचाओ जिनको रियली आवश्यकता है। आप अवेयर हैं, बट आप अपने तक अपना ज्ञान सीमित रखते हैं, अपने तक रखते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। इस टाइप का जब वर्कशॉप होता है, उद्देश्य ये है, हमारा पुलिस का उद्देश्य ये है कि हमारा आउटरीच अधिक से अधिक लोगों तक हो। बट हम पहुंचते आप तक हैं भाई, हम इंजीनियर्स तक क्यों पहुंच रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। आप तो ऐसे ही अवेयर हैं, बट हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप में जो अवेयरनेस है, यदि आप सबने 10-10 के पास भी पहुंचा दिया तो सोचो कितना बड़ा एक ट्री बन सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जो इस वर्कशॉप से जो लें, प्लस आपके अपने डोमेन में, अपने ज्ञान में, जब आप cybercrime.gov.in से देखें या दूसरे सोर्स से देखें, कई बार आता है, तो उसको पर्याप्त रूप से अवेयर करें लोगों को, अपने पेरेंट्स को अवेयर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका अपने आसपास में रिश्तेदार होंगे, उनको अवेयर करने की जरूरत है। शायद ही आज कोई फ़ोन नंबर है जिस पर तरह तरह के ऑफर ना आते हो। कई व्हाट्सएप से चीटिंग, व्हाट्सएप से कीजिए, आपका 25 लाख रुपया KBC पे उठ गया, कई बार किसी की लॉटरी उठ जाती है। मतलब पहले तो होता था कि ईमेल पे आता था, अब मोबाइल नंबर पे सीधे आते हैं, जॉब का ऑफर होता है। और अच्छा, ये इतने एडेप्टिव हैं, देखो कितने एडेप्टिव हैं। जैसे ही पेटीएम ने KYC का शुरुआत करा, तो पेटीएम के KYC के लिए चीटिंग शुरू हो गई। उसके बाद वो खत्म हुआ, कोविड आ गया, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे चीटिंग करने लगा, कोई कुछ के नाम पे चीटिंग करने लगा। कुछ नहीं होता है तो जैसे ही पुलवामा में एक अटैक होता है, एक अकाउंट बना देगा PM केयर्स फंड के नाम से मिलता जुलता, किसी आर्मी के नाम से मिलता जुलता, आप उस पर पैसे मांग लेगा। तो इतने एडेप्टिव हैं ये, और विश्वास करो ये सारे पकड़े जाएंगे, आप देखोगे तो हंसोगे। शायद ही कोई 7वां 8वां पढ़ा है, लेकिन खूब आसानी से करते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को फंसा लेते हैं। तो असली चीज वही है कि कौन कितना स्मार्ट है। बस एक छोटी सी गलती, मतलब आप कितने भी स्मार्ट हो, दिया आपने उस समय के लिए अपना स्मार्टनेस खो दिया, काम खत्म। किसी ने एक QR कोड स्कैन कर लिया, हो गया काम खत्म। कोई लिंक भेज दिया, आपने उसे क्लिक किया नहीं कि बस आपका डाटा उसके साथ शेयर होना शुरू हो गया। सब जानते हैं कि कोई बैकग्राउंड में ऐप यदि किसी के मोबाइल में चला जाए तो डाटा भेजता रहेगा। इवन कि माइक्रोफोन का अपना उसके पास रहता है कनेक्टिविटी, माइक्रोफोन से एक एक चीज़ सुन सकता है। तो बस ये है कि आप अवेयर हैं,
आप अवेयर रहें, लोगों को अवेयर करें। धन्यवाद। हमारे ज़िले के एडिशनल डीसीपी साहब राजा बंतिया साहब आईपीएस हैं और अभी अभी हमारे ज़िले में आए हैं, इनर्जेटिक और काफ़ी तेज़ तर्रार पुलिस ऑफिसर हैं। अभी आपको संबोधित करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। Okay, respected Dean Students Welfare, sir, my colleagues and dear friends, बहुत ज़्यादा बताने को है नहीं। आई थिंक इट्स नियरिंग लंच टाइम ऑल्सो एंड यू ऑल मस्ट बी बोर्ड आफ्टर सो मच लेक्चर्स। आप सबको ज्ञान तो बहुत है, सबको सब कुछ पता होता है। ओनली थिंग इज़ वी नीड टू पे अटेंशन। मैं बहुत लंबी बात भी नहीं करूँगा। ओनली थिंग इज़ कि हम लोगों का केयरलेसनेस, हम लोग का ग्रीड और हम लोगों का लस्ट, दीज 3 थिंग्स आर लीडिंग अस इन साइबर ट्रैप्स। अभी रिसेंटली भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आती हैं, सम पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द अदर एंड इज इन न्यूड एंड आपका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और देन दे ब्लैकमेल यू। सो यू शुड बी अवेयर। ओनली वन पर्टिकुलर स्कैम आई वांटेड टू मेक यू अवेयर अबाउट, डोंट पिक व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स, दैट इज़ माई एडवाइस। एंड अबाउट security on social media, your information security, you all are aware, you are all engineers from a very prestigious college. So that is my message, be aware and make people around you also aware. Thank you. जो आउटर नॉर्थ ज़िले का जो ये प्रोग्राम है सतर्कता से सुरक्षा, ये पूरी दिल्ली में प्रेसिड किया गया है और हमारे सीपी साहब ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं उनको काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। आज जो आपको दिल्ली पुलिस से रूबरू कराने का मौका मिला है, जो ऐप बताए गए हैं, तत्पर ऐप और 112 और delhipolice.gov.in वेबसाइट का इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल करें। हम बेहतरीन ऑनलाइन सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको उन चीज़ों को समझने की, देखने की। एक बार हमारे वेबसाइट में आइए, देखिए, फिर आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस कितनी स्मार्ट है। हर सुविधा आपके उंगलियों के इशारे पे है। जो कुछ भी आप करना चाहें आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अब मैं जो दोबारा एक चीज़ को रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ वो है 1930 नंबर। 1930 नंबर कैसे काम करता है? 1930 नंबर एमएचए का एक वेटेड प्रोजेक्ट है और हमारे दिल्ली में ये IFSO है, हमारा इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन स्पेशल सेल का एक ब्रांच है और वो द्वारका में, वहाँ पे हमारा एक सेंट्रलाइज ऑफिस है। वहाँ से डेडिकेटेड इसका एक कंट्रोल रूम है और वहाँ से जैसे ही आप 1930 पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के तुरंत बाद जो आपसे ट्रांजैक्शन आईडी ली जाती है उसको मनी ट्रेल किया जाता है। तुरंत कंसर्न थाने के, दिल्ली में 15 साइबर थाने, उन थाने के SHOs के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और फिर मनी ट्रेलिंग शुरू हो जाती है। पैसे को रोकने की कोशिश की जाती है और अब तक दिल्ली पुलिस करोड़ों रुपए विक्टिम्स के बचा चुकी है। दिन रात काम करते रहते हैं लोग वहाँ पे, 24 घंटे ऑपरेशनल है ये नंबर। जो cybercrime.gov.in का पोर्टल है, ये पोर्टल भी पूरे देश में काम करता है। जैसे आप जाएंगे cybercrime.gov.in पोर्टल पे तो 2 ऑप्शन आएंगे। आपको दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिपोर्ट अदर क्राइम। रिपोर्ट अदर क्राइम पे जाकर के फिर आपको लॉज ए कंप्लेंट और लॉज ए कंप्लेंट के बाद में जाकर के कंप्लेंट को लॉन्च कर देना है। बहुत स्मूथ वेबसाइट है, सारी चीज़ यूज़र इंटरफेस से है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उसमें आपको लॉन्च हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह अपलोड कर दें और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। जो दिल्ली के अंदर प्रिविलेंट फ्रॉड हैं उनमें मैंने बता दिया, KYC फ्रॉड और उसके बाद में कस्टमर केयर नंबर का फ्रॉड, OLX फ्रॉड। अब एक नए तरीके का फ्रॉड आया है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन का फैशन है। क्या है? क्या चीज़ का फैशन है? तो जैसे जितने यहाँ पे दिल्ली के अंदर फूड आउटलेट्स हैं, जैसे नटराज गोलगप्पे वाला या आपके समयपुर बादली में ही कोई अग्रवाल स्वीट, तो इनका ना फेक ऑनलाइन पे आपको मिलेगा, GPS मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी आपको, उसी दुकान की फ़ोटो दिखाई देगी और फिर आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो पता चलेगा ये तो दुकान ऑनलाइन ऑर्डर लेती ही नहीं है।
शुरू में आप 200-400 रुपये का ऑर्डर कर दोगे। 200-400 रुपये का जब ऑर्डर कर दोगे तो उसके बाद में वो आपको बतलाएंगे कि ये पैसा हमको रिफंड कर देंगे, गलती से आ गया, आप ये QR कोड स्कैन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, OTP दे दो, और अल्टीमेटली आपको 30-40 हज़ार का चूना लग जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात अभी हमारे एडिशनल DCP साहब ने बतलाई आपको, साहब पेशे से इंजीनियर हैं तो समझ भी साहब की वैसी प्रिसाइज है। अगर फेसबुक पे कोई रिक्वेस्ट करता है, व्हाट्सएप पे कोई रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को पैसे दे दो, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले उसको एक बार वेरीफाई करना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है भी कि नहीं। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करके कर रहा है तो उससे कॉल करके बात कर लो, अपने आप वॉइस में पता चल जाएगा दोस्त है मुसीबत में कि कोई और है। ठीक सर। तो ये केस आया, उसमें IB के ऑफिसर्स थे। किस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे? IB के ऑफिसर्स थे। एक जूनियर ऑफिसर को IB के सीनियर ऑफिसर का मैसेंजर पे मैसेज आया कि माय वाइफ इज सीरियस, प्लीज सेंड मी 50,000 रुपीज। उसने क्या किया? बगैर पूछे 50,000 रुपये भेज दिए। फेसबुक पे आपका मैसेंजर पे किसी का रिक्वेस्ट आता है मेरे को 50,000 भेज दो, तो आप पैसे भेज दोगे कि थोड़ा वेरीफाई भी करोगे? उसको वेरीफाई करोगे, देखोगे कि कौन है, आपका दोस्त है भी कि नहीं। अभी ना जैसे लड़कियों के साथ में तो नहीं, तुम्हारे साथ में जितने लड़के होंगे उनमें तुम्हारे दोस्त यार तुम में से अगर कोई नहीं होगा तो उनको देखना, पता करना, तो उनके साथ में एक अजब तरह का फ्रॉड हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले फेसबुक पे एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है और वो फ्रेंडशिप के लिए कहती है, फिर उसके बाद में आपको इंटीमेट करती है, फिर व्हाट्सएप का नंबर दे देती है, फिर वो कहती है व्हाट्सएप पे कॉल करो। फिर उधर से क्या करते हैं कि एक पोर्न वीडियो दिखा देते हैं और कहते हैं कि मैं ना बाथरूम में हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, मेरे घर में मेरा चाचा, मामा, नाना, मौसी सब आए हुए हैं, इसलिए मैं बाथरूम में हूँ, आप भी बाथरूम में जाओ, बाथरूम में से मेरे को कॉल करो। फिर वो इंड्यूस करते हैं कि आप अपने कपड़े उतार दो, और फिर आपका 10 सेकंड का वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते के 10 सेकंड के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, अब भेज दो 40,000 रुपये। 40,000 रुपये अगर आपने भेज दिए तो आपको फिर 50,000 भेजने की रिक्वेस्ट आएगी। अगर आपने पैसे दे दिए, उसके थोड़ी देर के बाद एक फ़ोन आएगा, वो बोलेगा मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे अभी वीडियो अपलोड होगी, नहीं तो इतनी फीस जमा कर दो यूट्यूब को। एक अकाउंट नंबर देंगे। कुछ देर के बाद एक पुलिस वाले की फ़ोटो लगी हुई वीडियो कॉल आएगी आपके पास, या ऑडियो कॉल। वीडियो कॉल तो आएगी नहीं क्योंकि वो अपना कभी लाइव होते नहीं हो। ऑडियो कॉल आएगी, फ़ोटो आएगा, उस पर लिखा रहेगा विक्रम राठौर या किसी पुलिस वाले का नाम, उसकी वर्दी वर्दी ऐसी होगी आप पहचान सकते हो उसको। कि कभी जो फ्रॉडस्टर होता है वो किसी पुलिस वाले की या तो फेक प्रोफाइल उड़ा लेता है, या जब उसकी फ़ोटो होगी। अभी हमारे पास में एक सब इंस्पेक्टर है, उनके पास में एक मैटर आया, तो उसमें उसने बताया OLX का फ्रॉड था, तो उसने बताया मैं फौजी हूँ और आई कार्ड BSF का दे रखा था, ठीक है, आधार कार्ड राजस्थान का दे रखा था। मतलब लोग जो एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है ना, उसको करते ही नहीं फ्रॉड के केस में। किसी ने भी जरा सा भी फ्रॉड के केस में अगर एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया हुआ होता है, उसके साथ में फ्रॉड नहीं होता। ठीक है, अब हम बताएंगे कि फ्रॉड से बचने के तरीके क्या हैं, कि कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनो, सारे इंजीनियर हो आप लोग, ठीक है, लेकिन हम जो बताएंगे ना ये महा इंजीनियरिंग है, सुपर इंजीनियरिंग। क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है, हमारा पाला पड़ता है रोज दिन इन केसेस से। सबसे पहले आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है अनवांटेड, KYC करा लो, ये करा लो, वो करा लो, इन मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर बैंक से कोई मैसेज आया है तो बैंक में जाके वेरीफाई करना चाहिए, 2 कदम की दूरी पे बैंक है। अगर कोई सिम कार्ड के बारे में आया है, एयरटेल का है, जियो का है, तो हर एक गली मोहल्ले में आप जाओगे तो आपको 1-2 वेंडर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इस समस्या का समाधान हो सकता है। कभी भी जॉब के लिए अगर कोई जो वेबसाइट है वो
फ्रॉड है कि नहीं कैसे पता चलता है? यस, कभी भी जो ये फेक वेबसाइट्स होती हैं उनको देखोगे तो सब HTTP होंगे, कोई HTTPS नहीं होगा, ठीक है? और जैसे नाम में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो लोग। ऑथेंटिक वेबसाइट अलग से पहचान में आती है। फेक वेबसाइट में जब आप पूरी तरह, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वेबसाइट को हम देखेंगे तो पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तब जाके करेंगे। फेक वेबसाइट जो होती है, अभी दिल्ली मेट्रो का हमारा केस एक हुआ है, उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि जैसे ही आप उनकी वेबसाइट में गए तो आपके कंसेंट को लेकर के हर चीज़ को अलाउ करा करके फिर आपका सारा कंप्यूटर को ही वो एक तरीके से हैक कर रहे थे। आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे थे, वो सब उनको पता चल रहा था, ठीक है? तो सिक्योर वेबसाइट से भी कुछ जो भी करना है सिक्योर वेबसाइट से करें। तीसरा ये है कि फेसबुक पे अपना प्रोफाइल लॉक रखें। फेसबुक को बहुत दिनों तक ऐसे ना करें, अगर फेसबुक चलाते हैं तो 2-4 दिन में अपना फेसबुक देखते रहें। व्हाट्सएप की बात आती है, व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप क्या है? लेकिन एंड पे इनक्रिप्टेड नहीं है। क्या है? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है लेकिन एंड पे इनक्रिप्टेड नहीं है। एंड पे अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वहाँ से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और अगर आपका मोबाइल कंप्रोमाइज्ड है एनीडेस्क से या क्विक सपोर्ट से या बहुत सारे 100 तरीके के ऐसे ऐप हैं, आप लोग खुद देख लोगे, तो फिर कोई इनक्रिप्शन नहीं है, ठीक है? 10-5 मिनट के लिए जब आप लॉग आउट होंगे वो लॉग इन होगा और सारा खेल हो जाएगा, ठीक है? साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? जल्दी से बता दो, फिर प्रोग्राम खत्म होने वाला है। 1 मिनट अपने दिमाग पे जोर लगाना, ये सही है कि गलत आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है? कोई भी बटन दबाने से पहले 1 मिनट भी सोच लिया ना आपने तो आपको पता चल जाएगा। उसके बोलचाल से पता चलेगा कि ये आदमी बैंक का मैनेजर हो ही नहीं सकता, ये तो जामतारा में पीपल के पेड़ पर बैठ करके कर रहा है बात। OLX पे आपको अपना नंबर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? OLX पे जब ट्रांजैक्शन किसी से असली वाला भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? नंबर तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम बेच ही नहीं पाएंगे कोई भी चीज़, उससे बात ही नहीं हो पाएगी एक्चुअल एंड कस्टमर से। तो नंबर देने से कुछ नहीं होता, उसके बाद आप बातचीत करते हो उससे सारा फर्क पड़ता है। नंबर तो देना चाहिए, नंबर नहीं देंगे आपका सामान ही नहीं बिकेगा। OLX पे आपने सामान बेचने के लिए दिया है कोई एडवर्टीजमेंट, तो आपको OLX पे देना चाहिए। और आप इंजीनियर हो, थोड़ा बहुत समझदारी करोगे, आपके साथ कौन फ्रॉड करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। खाली आपको सोचना है कि ये पैसे देने के लिए, अभी हमने एक OLX का वीडियो दिखाया था, वो सामान तो लेना नहीं चाह रहा था, पैसे देना चाह रहा था कि पैसे ले लो, पैसे देना नहीं चाह रहा था, लूटना चाह रहा था। उसके मोटिव से ही पता चल रहा था कि लूटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? नंबर देना चाहिए और उसके बाद सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है? थैंक यू। एकदम बेझिझक होकर के सवाल पूछिए, ठीक है? मैं दिल्ली पुलिस का साइबर एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आइए, जैसे ही आप एनीडेस्क या क्विक सपोर्ट या किसी लिंक को शेयर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल किया है, सभी लोग सुनो ध्यान से, आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी। अनवांटेड लिंक्स को नो कहो। क्या कहो? लिंक किसका शेयर करना चाहिए? मैं आपको जानता हूं, मैं आपके घर कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए आया हूं और मैं तब क्विक सपोर्ट के लिए आपके सामने सामने कह रहा हूं कि कर लो शेयर, तो ट्रस्टेड पार्टी का लिंक शेयर कर सकते हो। ट्रस्टेड पार्टी, जैसे अगर एक्चुअल व्हाई दीज एप्स आर मेंट फॉर, ये तो बना इसलिए गए हैं ना कि एनीडेस्क से रिमोट एक्सेस हो जाए। मेरा भाई US में बैठा हुआ है और उसका
हमको इंटरनेट एक्सेस करना है, मतलब इंटरनेट से उसका लैपटॉप एक्सेस करना है, तो एनी डेस्क से करेंगे, क्विक सपोर्ट से करेंगे, और बहुत सारी ऐप्स है उससे करेंगे, लेजिटिमेट यूज होगा उसका। ये जो होता है अभी जो हमारा IFSO है उसने केस खोला है, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। तो हुआ ऐसे था कि योनो एक ऐप है SBI का, सब लोग जानते हैं योनो ऐप के बारे में। तो एक लिंक आता था कि योनो ऐप पे पैन कार्ड को आप अपलोड करिए, और एक्चुअल में पैन कार्ड का जो अपलोड करने का लिंक था उसमें हिडन एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट और बहुत सारी क्विक प्रो, ये सब चीज़ें लगा दी गई थी। और जैसे आप करोगे वैसे आपका जो है मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाएगा। देखो मोबाइल जो मैं बोल रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। जब आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हमारे पास में बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, आर्मी के बड़े अफसर, दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर आते हैं और कहते हैं ऐसे हो गया उनके साथ में, फिर हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और अभी हम बोल रहे हैं ना आपको, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड नहीं हो, लेकिन जब फ्रॉड होने से बच जाएगा ना किसी दिन, तो आप याद करोगे कि हाँ पुलिस वाला आया था, उसने बताया था, बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है। तो कभी भी ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, और OLX वाले क्वेश्चन को भी मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इससे क्या होता है, इससे जानकारी बढ़ती है और प्रिसाइज हो जाती है। तो कभी भी किसी भी ऐप का अपने मोबाइल में अननेसेसरी डाउनलोड करना जिसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, लिंक आ रहे हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, मेल है ना, सबके पास में जीमेल होगा, हॉटमेल होगा, पता नहीं क्या क्या मेल होगा ना। मेल में स्पैम्स को चेक नहीं करना चाहिए, कभी स्पैम को खोल के नहीं देखना चाहिए। क्या ज़रूरत है मुझे स्पैम देखने की? हाँ, इनकम टैक्स इंडिया का या मेरा कोई UPSC का एडमिट कार्ड आ गया है स्पैम में, वहाँ से जाके मैं उसको ले आऊँगा। लेकिन जो मैं जानता ही नहीं किसी को, ऐसा वाला लिंक, ऐसा वाला ऐप डाउनलोड करके तो मैं अपने आप को मुसीबत में डाल रहा हूँ ना। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी कितनी बड़ी चीज़ है पता है आपको? जैसे आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा। जब लोन फ्रॉड होता है ना, लोन फ्रॉड में कैसे होता है, अब लोन फ्रॉड के बारे में एक बात बताता हूँ। कभी भी आप लोग लोन ऐप पे लोन नहीं लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए लोन के लिए बैंक्स दौड़े दौड़े आते हैं, किसी बैंक में फिजिकली चल के जाइए, वहाँ से लोन ले लीजिए। लोन ऐप में पूरे इंडिया में 100-150 से ज़्यादा आदमी सुसाइड कर चुके हैं। लोन ऐप वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले जब लोन ऐप का डाउनलोड करेंगे आप, तो आपसे एक्सेस लेते हैं, अलाउ कराते हैं, तो उसमें कॉन्टेक्ट्स, गैलरी, ये सब का एक्सेस भी अलाउ करा लेते हैं। फिर बाद में आपको पता चलता है मेरी तो बहन की भी फ़ोटो इसके पास थी, और उसके ऊपर गंदे गंदे मैसेजेस लिख करके पोस्ट करता है, कहता है ये तो चोर है, तो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और बैठा कहाँ है? असम में। सिम कार्ड कहाँ का है? असम का। दिल्ली पुलिस क्या करेगी? परेशान हो जाएगी आपके कारण कि आपकी मदद करनी है, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो। तो हम लोग सोचते हैं इसको बंद करो, बंद करो। ठीक है, इनका क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ, HTTPS है ना, P है। देखो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट हो या DTU की वेबसाइट हो, अगर जो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है, नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वो जिम्मेवारी हमारी खुद की है, हमारी जाती जिम्मेवारी है। अगर हम करते हैं तो हमेशा सिक्योर्ड वेबसाइट पे कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो सब HTTPS होती हैं। अभी हम इसके बारे में इनका मुद्दा नोट कर लिया है, और कंसर्न जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करके पूछेंगे उनसे कि क्यों ऐसा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ठीक, जल्दी जल्दी सवाल पूछो। देखो, दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम है फॉर फ्री, ठीक है। कोई मन में समस्या आ रही है उसको पूछ सकते हो। अच्छा, अगर किसी का वीडियो आने लग गया है, ध्यान से सुनो मेरी बात, किसी का वीडियो आने लग गया है और वो न्यूड वीडियो है, किसी का, स्टूडेंट का, मेल और फीमेल किसी का, तो उससे क्या करना चाहिए? घबराना चाहिए? नहीं घबराना चाहिए? नहीं घबराना चाहिए। क्या करना चाहिए?
नहीं घबराना चाहिए, दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसे सारे लोग पकड़े जाते हैं, कोई इक्का बंदा नहीं है ऐसा जो नहीं पकड़ा गया। और दूसरा कि मैं यहाँ हूँ, अपने मन को शांति दो ऐसे कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ, मेरी फ़ोटो ली गई है और मेरा फेस यूज करके मेरी मोर्फ वीडियो बनाई जा सकती है, मेरा न्यूड वीडियो बनाया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ खुला खुला है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पुलिस के पास जाना है, पुलिस इस समस्या का समाधान करेगी। ठीक है, और पूछो, आप लोग कुछ पूछना है? जल्दी, समय खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट। डार्क वेब, डीप वेब, इनको कैसे मॉनिटर करते हैं? दिल्ली पुलिस बहुत इसमें आगे है। और हम लोग क्या करते हैं पता है आपको? हम लोग साइबर पेट्रोलिंग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे फिजिकल पेट्रोलिंग करते हैं ना मोटरसाइकिल पे हमारे लोग, सायरन की आवाज़ आती है, उस तरीके से हम लोग डार्क वेब पे साइबर पेट्रोलिंग करते हैं। हम देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ डार्क वेब पे कोई एक्टिव तो नहीं है, समयपुर बादली के इलाके में, आउटर नॉर्थ में कोई आर्म्स तो नहीं स्मगल कर रहा, कोई ड्रग्स तो नहीं बेच रहा, कोई और इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो हम जो वेबसाइट होती है, ऑनियन वेबसाइट और भी चीज़ें होती हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम डार्क वेब पे पेट्रोलिंग करती रहती है दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस दुनिया की स्मार्ट पुलिस है, हर तरीके से हम सक्षम हैं, हम हर काम को कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने एसीपी साहब से आग्रह करूंगा, ये हमारे ज़िले के हेड हैं, एसीपी ऑपरेशंस हैं, श्री रिचपाल सिंह साहब। और प्रोग्राम के आखिर में मैं उनसे आग्रह करता हूं कि साहब आएँ और हमको अपना आशीर्वाद दें, आप लोगों को भी आशीर्वाद दें कि अपनी ज़िंदगी में आप तरक्की करें और जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं उन्हें छुएं। आपका बहुत धन्यवाद। साहब का स्वागत करता हूं मैं, तालियों से जोरदार स्वागत करिए। हमारे डीसीपी साहब, 2 डीसीपी साहिबान ने और एसएचओ इंस्पेक्टर रमन प्रताप हैं, इन्होंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। हमारे एसएचओ ने यहाँ प्रोग्राम करना चाहा और आपके कॉलेज डीटीयू प्रशासन से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से रिक्वेस्ट की। उधर हमारे डीसीपी साहिबान से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं और यहाँ करना चाहते हैं। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है ये, और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है जिसके ये एसएचओ इंस्पेक्टर रमन कुमार हैं। दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है। आप कहीं भी रहते हैं, आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कहीं भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है, आप लोग जिस स्ट्रेंथ में आए हैं, हमारा मकसद पूरा हो गया। आपने जो ये स्ट्रेंथ दिखाई और इतना ध्यान से आपने सुना है, इंस्पेक्टर रमन कुमार ने आपको हर तरह से, हर एंगल से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इस काम में इनका अच्छा एक्सपीरियंस है और जो केसेज ये हैंडल कर रहे हैं बड़ी अच्छे से कामयाबी से हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी इस सिलसिले में आती है, आप तुरंत, मैं दोबारा यही रिपीट करता हूं जो रमन कुमार ने कहा कि आप जल्द से जल्द पुलिस से कांटेक्ट करें। पुलिस को आप किसी की कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, तो तुरंत आप शिकायत करें पुलिस में। आप उसको लेकर नहीं बैठें। और जो आपने यहाँ सुना है, यहाँ करने का मकसद एक और भी है कि हमारे एरिया में नरेला गांव भी आता है, बाकनेर गांव भी आता है, अलीपुर भी आता है, बवाना जेजे कॉलोनी आता है, शाहबाद गांव भी आता है, लेकिन यहीं पर क्यों किया? ये मकसद ये था कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और हर एक आप में से कम 10 लोगों को आप अवेयर करेंगे। सबसे बड़ा हमारा मकसद था कि आप लोग
वो लोग तो खुद ही इतना नहीं, खुद भी नहीं समझ पाते, लेकिन आप खुद तो समझे ही समझे हैं, आप 10 लोगों को और अवेयर करेंगे। और इसी बात के साथ मैं हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका यहाँ इतनी प्रेजेंस आने का। थैंक्स ए लॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और यहीं दिल्ली में थाना है साइबर पुलिस का बवाना में, कभी मिलने की इच्छा हो किसी को तो वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और नहीं आना चाहें तो delhipolice.gov.in पे हमसे मिल सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी वहीं पे। थैंक यू।